गीत झालं, जयंती गीत पण झालं. हॅलो हॅलो हॅलो. वंदन गीत सादर केलं मी, जयंती गीत पण सादर केलं. आता विशेष कार्यक्रमाला सुरुवात करतो आहे. ज्या रंगामध्ये मला माझा समाज, माझी जनता ओळखते आणि पसंत करते, अशा गाण्यांना सुरुवात करतो आहे. हिंदीतून गीत आहे, त्यानंतर मराठी. बुद्धवासी श्याम ढोलक मास्टर यांची पत्नी नंदाबाई साखरे, टीपी रेडिओ सिंगर, यांनी 500 रुपये देऊन माझ्या गाण्याला पुरस्कृत केलं. माझी पार्टी आभारी आहे, ऋणी आहे. हेलो हेलो. मेरे पिताजी नागोराव जी पाटणकर, इनके लिखे हुए चंद शेर पेश कर रहा हूं. बड़ा मजा आएगा अभी आप लोगों को यहाँ से. इतना शांतिपूर्ण और इतना अच्छा कार्यक्रम बहुत वर्षों बाद नागपुर शहर में गाने को मिल रहा है मुझे. मैं लोहकरे साहब का आभारी हूँ. बहुत प्यारा नियोजन किया है आपने, बहुत प्यारा अरेंजमेंट किया है. वरना नागपुर शहर में इतना शांति प्रिय प्रोग्राम बहुत कम होता है. लोहकरे साहब के लिए एक बार ताली बजाइए सब लोग. मेरे पिताजी नागोराव जी पाटणकर कहते हैं, जहां में हर कोई शेर बहादुर हो नहीं सकते, जहां में हर कोई शेर बहादुर हो नहीं सकते, संगे मरमर के मानिंद सभी पत्थर हो नहीं सकते. अरे आए आए कुछ तो रहेगा, सभी सुंदर हो नहीं सकते, और फिर दोबारा पैदा बाबा अम्बेडकर हो नहीं सकते. जहां में हर कोई शेर बहादुर हो नहीं सकते, संगे मरमर के मानिंद सभी पत्थर हो नहीं सकते. अरे आए आए कुछ तो रहेगा, सभी सुंदर हो नहीं सकते, फिर दोबारा पैदा अम्बेडकर हो नहीं सकते. क्योंकि हमारी कौम में कोई भी बढ़ चढ़कर नहीं होते. ये हमारे समाज में कोई भी बढ़ चढ़कर नहीं होते. ना कोई डॉक्टर होता, ना कोई प्रोफेसर होते. कसम भगवान गौतम की हम कभी के मर गए होते अगर भारत में पैदा बाबा अम्बेडकर नहीं होते. बाबा अम्बेडकर नहीं होते. एक नया शेर लिखा है मैंने, एकदम न्यू ब्रांड नया शेर लिखा है. बाबा साहब अम्बेडकर अपने अनुयायियों से कहते हैं, अपने चाहने वालों से बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों, मेरे लाडलों, मैं मूर्तियों में नहीं. अपने अनुयायियों से बाबा साहब कहते हैं, मेरे बच्चों, मैं मूर्तियों में नहीं, किताबों में हूं. मैं मूर्तियों में नहीं, मैं ऐसे
बाबा बोलते हैं मैं ऐसे मूर्तियों में नहीं किताबों में हूँ, मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में हूँ, मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। लाचारी का जीना जीते हैं जो मजबूरन, उन्हें डरने की नहीं लड़ने की जरूरत है। उन्हें डरने की जरूरत है। आज ये देश ही नहीं संपूर्ण विश्व बाबा साहब के बारे में कहता है। क्या कहता है लोगों के साथ? बाबा साहब के बारे में हर बच्चा सीना ठोक के कहता है, अरे हर कोई कहता आज है। क्या बोलता है जयकर साहब, नामोराव जी जयकर, क्या बोलता है सारा समाज बोल रहा है बाबा के बारे में। क्या हर कोई कहता आज है, हर कोई कहता आज है, हर कोई कहता आज है, हर कोई कहता आज है। क्या कहता है? क्या भारत का सरताज है, भारत का सरताज है, भारत का सरताज है। मेरा एक अल्फाज, एक अक्षर तराजू में बोल कर सुनना। हर कोई कहता आज है, हर कोई कहता आज है, हर कोई कहता आज है। भारत का सरताज है, भारत का सरताज है, भारत का सरताज है। लोगर जी, हर कोई कहता आज है, भारत का सरताज है। रखी है जिसने, रखी है जिसने लाज है। हर कोई कहता आज है, भारत का सरताज है। रखी है जिसने लाज, रखी है जिसने लाज, वो मेरा भी
इस महफिल में, आज की इस महफिल में अगर महात्मा गांधी को मानने वाले बैठे हैं तो बराए मेहरबानी मेरे प्रबोधन की तरफ तवज्जो देना, ध्यान देना। महात्मा गांधी के चाहने वाले, मानने वाले अगर इस महफिल में है तो मेरा एक एक अल्फाज तराजू में तोलकर सुनना। मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं, किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। जो हक बात है, जो इतिहास में दफन है, वही बात बताने जा रहा हूं। गांधी वालों, तुम्हारे बाप ने यानी महात्मा गांधी हमारे बाप से यानी बाबा एक करार किया था। उस करार का नाम था पूना करार। और वो पूना करार इस वास्ते किया था क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लंदन की गोलमेज परिषद में लड़कर स्वतंत्र मतदार संघ लेकर आए थे और वो स्वतंत्र मतदार संघ लागू नहीं होना चाहिए, इस वास्ते महात्मा गांधी अनशन पर बैठे, वो भी आमरण उपोषण पर। और बाबा साहब से करार कराया। मगर गांधी वालों, उस पूना करार में हमारे बाप ने किया हुआ हर एक वादा पूरा किया, लेकिन उस पूरा करार में तुम्हारे बाप ने किया हुआ वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। इसका हमें अफसोस है, क्योंकि वो पूरा करार नहीं होता तो स्वतंत्र मतदार संघ के मुताबिक आज ये भारत की जनता दिल्ली के तख्त पर मेरे बाबा साहब का समाज बैठा हुआ नजर आया। अरे दिल्ली के तख्त पर मेरे बाबा साहब का समाज सत्ता में बैठा हुआ होता, मगर तुम्हारे गांधी ने करार करके हमारा अधिकार छीन लिया। गांधी वालों, गांधी वालों, गांधी वालों, गांधी वालों, गांधी वालों तुमको, गांधी वालों तुमको, अरे गांधी वालों तुमको तो है सिला मिला एहसान। गांधी वालों तुमको तो है सिला मिला एहसान का, थोड़ा सा तो शुक्र मानो, थोड़ा सा तो शुक्र मानो, थोड़ा सा तो शुक्र मानो गांधी के जीवदान, गांधी के उस पूरा करार की बदौलत जो किया तुमने राज और मेरे बाबा ने पहनाया तुम्हें राज तुम्हारी लाज है, वो मेरा भी तुम्हारी लाज है।
कि इस अंतरे पर ध्यान दें। मेरी माता बहनों, तुम लोगों को जहन में रखकर मैंने इस अंतरे को लिखा है, क्योंकि तुम्हारे वास्ते महात्मा फुले की और बाबा साहब की बहुत बड़ी लड़ाई चली। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस नारी जाति के उत्थान के लिए हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब हमारे बाबा ने, मेरी माँ बहनों, तुम्हारे वास्ते अपने मंत्री पद का राजीनामा नेहरू के मुझे भेज दिया। भले बाद में हिंदू कोड बिल की एक बात सामने आई। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं लोग मेरे साथ, मनुस्मृति के हिसाब से वैदिक धर्म के मुताबिक ये नारी जाति पुरुषों के बराबर चल नहीं सकती। ये वैदिक धर्म कहता है, मनुस्मृति कहती है कि नारी पुरुषों के बराबर हो नहीं सकती। वो घर में रह के चूल्हा चक्की करेगी, रोटियां बेलेगी, अपने पति के हाथ पांव दबाएगी और बच्चे पैदा करेगी। वैदिक धर्म बोलता है सिर्फ बच्चे पैदा करेगी, और अगर पति मर जाता है तो उसके चिता पर लेकर अपने आप को कुर्बान कर देना पड़ता था। ऐसा वैदिक धर्म और मनुस्मृति कहती थी। लेकिन मेरे बाबा का संविधान श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाता है, प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाता है। अरे वो इंदिरा गांधी जिस जाति की थी, जिस धर्म की थी, उसकी जाति में विधवा नारी बंद कमरे में काले कपड़े पहनकर, सर मुंडवाकर बंद कमरे में रोटी बिलखती रहती थी। मगर मेरे बाबा के संविधान की बदौलत श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। और आज ये महिलाएं सीना ठोकर बड़े बड़े अहदों पर बैठी है। मगर एक जमाना था, नारी को ये हक नहीं था, नारी को ये हक नहीं था, नारी को ये हक नहीं था खुद को साबित कर सके, नारी को ये हक नहीं था खुद को साबित कर सके और पुरुषों के बराबर चल के, पुरुषों के बराबर चल के खुद को स्थापित कर सके। मगर आज कोई राष्ट्रपति आज मेरी मां बहने, कोई प्रधानमंत्री आज है, कोई प्रधानमंत्री आज है, कोई प्रधानमंत्री आज है, कोई राष्ट्रपति आज है, प्रधानमंत्री आज है। मेरी मां बहनों, तुमको मेरे बाबा ने ना रखा,
ये गाने के शायर ये तुम्हारा सेवक प्रकाशनाथ पाटणकर। मैंने इसके पहले भी बताया, मैं जो भी गाना लिखता हूँ उसमें मेरे पिताजी के नाम का उल्लेख होता है, नागनाथ की छाप होती है। आखिरी में कहने जा रहा है कि संविधान के मुताबिक हमारे देश में हर 5 साल बाद चुनाव होता है और उस चुनाव में भारत की जनता सरकार चुनती है। सरकार आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आज सत्ता में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, कल कोई और हो सकता, बरोबर है ना? कल कोई और हो सकता, पहले कोई और था। ये खेल चलता रहता है, संविधान कहता है चलता रहता है। सत्ता की कुर्सी पर बैठा, सत्ता की कुर्सी पर बैठा वो कोई भी शान से सुनना मेरे भाई और माता बहनों, सत्ता की कुर्सी पर बैठा हो कोई भी शान से। अरे सत्ता की कुर्सी पर बैठा, सुनना, सत्ता की कुर्सी पर बैठा हो कोई भी शान से, पर लेके चलता है ये देश हमारा, चलता है ये देश हमारा बाबा के संविधान से, बाबा के संविधान से, बाबा के संविधान से, बाबा के संविधान से। यहाँ प्रजातंत्र राज है, देखिए कुछ शेर पढ़ रहा हूं मैं, थोड़ी शांति चाहूंगा बच्चों प्लीज। यहाँ प्रजातंत्र राज है, यहाँ तानाशाही बिल्कुल नहीं चलती। राजा आओ, इस देश में लोकतंत्र है, लोकशाही है, यहाँ तानाशाही बिल्कुल नहीं चलती। लोग अरे जी प्लीज मसूदा, यहाँ तानाशाही नहीं चलती, इसके बावजूद हमारे देश में तानाशाही चलाई जा रही है। आज हमारा देश कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, तानाशाही चलाई जा रही है। भारत के संविधान में, सुनना मेरी मां बहनों, भारत के संविधान के किसी भी पन्ने पर हिंदुस्तान अल्फाज लिखा नहीं है, बिल्कुल नहीं। संविधान के किसी भी पन्ने पर बाबा साहब ने हिंदुस्तान शब्द नहीं लिखा। इसके बावजूद आज तानाशाह लोग हमारे देश को हिंदुस्तान के नाम से संबोधित करते हैं। इसलिए ये प्रकाशनाथ पाटणकर बाबा का क्रांतिकारी सैनिक यह ऐलान कर रहा है, आज जातिवादी सरकार का ऐलान कर रहा है। भारत को
वालों, देखिए हमने बुद्ध का धर्म लिया, बाबा साहब ने दिया, मगर इन्होंने 4 बार धर्म को बदला, 4 बार। जब भारत में प्रवेश किया तब खुद को ये आर्य कहलाते थे, आर्य। उसके बाद इन्होंने आर्य बदलकर खुद को वैदिक कहने लगे, वैदिक। उसके बाद खुद को ब्राह्मण कहने लगे, उसके बाद हिंदू कहने लगे, और आज ये अपने आप को सनातनी कहते हैं। भारत को हिंदुस्तान कहने वालों, ये तो बताओ तुम्हारा धर्म क्या? अरे भारत को हिंदुस्तान कहने वालों, ये तो बताओ तुम्हारा धर्म क्या? तुम्हारे देवताओं ने भी इसे महाभारत कहा, फिर तुम्हें कहने में शर्म क्या? भारत को हिंदुस्तान कहने वालों, ये तो बताओ तुम्हारा धर्म क्या? तुम्हारे देवताओं ने भी इसे महाभारत कहा, फिर तुम्हें कहने में शर्म क्या? ये देश, ये हमारा भारत ना हिंदू का ना इस्लाम का, ना हिंदू का ना इस्लाम का, ना राम रहीम और श्याम का। ये देश ना हिंदू का ना इस्लाम का, ना राम रहीम और श्याम का। इस देश का 7/12 है सम्राट अशोक के नाम का। ना हिंदू का ना इस्लाम का, ना राम रहीम और श्याम का। इस देश का 7/12 है सम्राट अशोक के नाम का। फिर किसकी काशी, किसकी मथुरा, किसकी काशी, किसकी मथुरा? अरे किसके चारों धाम है? इतिहास का पन्ना पलट के देखो, सब सम्राट अशोक के नाम है। इतिहास के पन्ने पन्ने पर हर सवाल का जवाब हाजिर है। इतिहास के पन्ने पन्ने पर हर सवाल का जवाब हाजिर है। अरे जिसे तुम हिंदुस्तान कहते हो, वो तो सम्राट अशोक की जागीर है। रखी है जिसने ला